गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल PSSD11 में। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत याद करने की जीके ट्रिक। ठीक है, चलिए ट्रिक पर। सल्तनत के वंश को क्रमानुसार याद करने की ये ट्रिक है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक है। इससे आप अच्छे से याद कर लेंगे ट्रिक वंशों को। तो देखिए ट्रिक में लिखा क्या हुआ है, उसे पढ़ते हैं। लिखा है गुल खिले तुम शायद लोगी। गुल, ठीक है, खिले, ठीक है, गुल खिले तुम शायद लोगी। ठीक है, तो गुल से क्या हो जाएगा, तो गुल से हमारा पहला वंश होता है गुलाम वंश। ठीक है, गुल से हमारा पहला वंश क्या है, गुलाम वंश। और गुलाम वंश, ठीक है, और खिले से खिलजी वंश, तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लोगी से लोदी वंश। ठीक है, ये टोटल हमारे 5 वंश हैं जो दिल्ली सल्तनत में हैं। और उसके बाद जो लोदी वंश के बाद है वो हमारा स्टार्ट होता है मुगल वंश। ठीक है, तो अभी हम इन पांचों के कार्य को देख लेते हैं, कार्यकाल को देख लेते हैं, कब से कब तक रहा है ये। तो गुलाम वंश जो रहा है ये रहा है 1206 से 1290 तक। यहीं पे खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश हमारा 1290 से 1320 तक रहा है। ठीक है, तुगलक वंश सबसे ज़्यादा इसने शासन किया है 1320 से 1398 तक। ठीक है, सबसे बड़ा शासनकाल इसी का था। ठीक है, आगे बात करें सैयद वंश की, तो सैयद वंश हमारा रहा है 1398 से 1451, ठीक है, तक इसका कार्यकाल रहा है। और यहीं पे लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश का जो कार्यकाल है वो रहा है 1451 से 1526। और 1526 में इस दिल्ली सल्तनत का जो होता है यह उसका अंत हो जाता है और यहीं पे स्थापना होती है किसकी, मुगल वंश की। ठीक है, तो ये ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। गुल खिले शायद लोगी। ठीक है, गुल से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, और तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लोगी से लोदी वंश। तो इसको याद कर लीजिए और अच्छे से। ये पूछा जाता है कभी कभी सवाल में, कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है कि खिलजी वंश के बाद कौन सा शासन आता है, मतलब शासन काल आता है, या खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आता है, ये पूछा जाता है। खिलजी वंश के बाद तीसरे नंबर पर कौन सा वंश आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं। तो बस मिलेंगे अगली ट्रिक के साथ।